इमरान सीरीज़ नावल पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय सैयद अली हसन गैलानी। तीसरा हिस्सा मुकम्मल नावल। अरे ये क्या, आगे आयरन का डोर लगा हुआ है, जैसे अंदर कोई जगह यहाँ खसूसी तौर पर बनाई गई हो, जैसे वाकई पहले से ही यहाँ भट्ट हो और इसे साफ करके और तरतीब देकर उसे बनाया गया हो। रूशी ने भट्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक डोर को देखते हुए कहा। अचानक उनको कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे डोर के अंदर वाली साइड पर हड़बोंग मच चुकी हो। ब्लैक ज़ीरो रूशी ने डोर के ऊपर एक सुराख जिस पर शीशा चढ़ा हुआ था उसमें आंख लगाकर गौर किया तो चौंक पड़े, क्योंकि अंदर वाकई मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड निज़ाम था और चंद साइंसदान कंप्यूटर्स पर तेज़ी से काम कर रहे थे और उनके चेहरों पर बदहवासी थी। मिस रूशी, वाकई यहूदियों ने बहुत ही ज़्यादा खुफिया तरीके से यहाँ अपनी लेबॉर्ट्री बनाई हुई है, और हैरत है यहाँ बट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ओह, मुझे चेक ग्रोम मीटर को ऑफ करना होगा, वरना हम दोनों नज़रों में आ सकते हैं, क्योंकि वो देखो साइंसदान कंप्यूटर पर देख रहे हैं और उस उदेड़ उम्र और कमज़ोर साइंसदान के कंप्यूटर पर इंडिकेटर आ रहे हैं कि उनकी जदीद रेज़ के बावजूद किसी जदीद आले ने उनकी लेबॉर्ट्री को ट्रेस कर लिया है। ऋषि ने जबड़े फेंच कर कहा, और वाच जो जदीद ट्रांसमीटर के साथ साथ चेक ग्रोमीटर भी था उसे तेज़ी से उतार कर उसमें चस्पा एक ब्लैक कलर के बटन को दबा दिया तो वाच का कलर भी ब्लैक हो गया और इस निज़ाम का ऑफ हो चुका था। शुक्र है इस दौरान कहीं से चेक ग्रोमीटर के वाच पर कोई कॉल नहीं आई, वरना हम एक लम्हे में पकड़े जाते, ऋषि ने कहा। उसी दौरान अचानक उन दोनों को फायरिंग और बम धमाकों की तेज़ और गूंजदार आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जिससे दहाने के अंदर होने के बावजूद उनके कान बज उठे थे और ऐसा लगता था जैसे दहाना अभी बैठ जाएगा। लगता है यहाँ की सिक्योरिटी का किसी पार्टी से टकराव हो गया है और हमने बाहर निकलना होगा, वरना ये दहाना बैठने से हम भयानक मौत मारे जाएंगे, ऋषि ने तेज़ लहजे में कहा। लेकिन हम इस डोर को बम से उड़ाकर भी अंदर जाकर अचानक रेड करके इन साइंसदानों को काबू कर सकते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ लहजे में कहा, क्योंकि दहाने में होने के बावजूद बमों और फायरिंग की आवाज़ बहुत तेज़ थी। नहीं, मैंने गौर से देख लिया, ये डोर हाई पावर के हार्ड स्टील मेटल से बनाया गया है और बम से नहीं टूटेगा। यहाँ इन यहूदियों ने दहाने को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है, इसलिए तो यहाँ बट के दहाने के बाहर और अंदर कोई सिक्योरिटी नस्ब नहीं है, ऋषि ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने तवील सांस लेकर सर हिला दिया और दोनों ने टॉर्च फिर रोशन की और तेज़ी से फिर वापस खिसकते हुए दहाने से बाहर जाने लगे। जैसे जैसे ये बाहर वाले रास्ते के करीब होते जा रहे थे, दहाने के बाहर गूंजदार आवाज़ों का सिलसिला तेज़ होता जा रहा था। अचानक एक तेज़ धार गूंज से दहाना बैठता चला गया। सर, मुझे हैरत है कि पकीशा टीम ने हमें इन वैश्यों से छुड़वा कर कैसे जाने दिया, हालांकि हमने उनको मारने की भी कोशिश की थी, जैक ने हैरत से कहा। जैक, तुम इन पकीशाई एजेंटों से वाकिफ़ नहीं, ये बहुत तेज़ लोग हैं और वाकई हम लोग कसीर तादाद और वाफर इमोनेशन के ज़हम ने 2 दफ़ा मार खा चुके हैं, और ये पकीशाई लोग अंदाज़ा लगाने की भी माहिर हैं, इसलिए इन्होंने हमने इन वैश्यों से छुड़वाया है, क्योंकि जहाँ अक्सर देखा गया है कि पकीशा के पुरस्कार चीफ X2 की सीक्रेट सर्विस की टीम भी अहमक इमरान के अंडर काम करती है, वहाँ इमरान जैसे शातिर के अपने खास बंदे जंगलों का प्रिंस कहलाया जाने वाला जोसेफ और अंडरवर्ल्ड का सरताज टाइगर एकेडमिया जैसे सुपर पावर मुल्क की एक साबका खतरनाक तंजीम मास्टर किलर्स का जवाना और एकेडमिया की ही अंडरवर्ल्ड में काम करने वाला किंग मास्टर यानी रबाट भी इमरान जैसे खतरनाक इंसान के खास बंदे हैं, और किंग मास्टर को भी तारीखी जंगलों का तजुर्बा है। इसे इमरान और पकीशा सिकर सरबत चंद गिरोह में तकसीम होकर लैब को ट्रेस कर रही है, और हमने एक दफ़ा फिर अंधों की तरह सर पटक रहे हैं और अफसोस कि अपनी खुफिया लेबॉर्ट्री के बारे में नहीं जानते और ना तजर्बाकारी की वजह से शिकस्त खाई है। इसलिए उस अहमक की टीम ने हमें छोड़ा है ताकि हम अपनी शिकस्त के ज़ख्म चाट सकें, क्योंकि इमरान और पकीशा सिगर सरवस वालों को अपने ख़ास दुश्मनों को मारने के बजाय उसे शिकस्त देकर ज़िंदा छोड़ने की आदत है और उसके मज़े लेते हैं, कर्नल डेविड ने मुंह बना कर कहा। लेकिन सर, जो भी है, पकीशाई टीम की हिम्मत है कि उन्होंने इतने ख़तरनाक कबीले के बासियों को अपने साथ मिला लिया है, और हम भी उन्हीं की वजह से अब एक दफ़ा फिर आज़ादी से जंगल में आगे बढ़ रहे हैं, कैप्टन मारिया ने हिचकिचाहट से कहा, क्योंकि वो बहुत ही डर चुकी थी। सर, अब आपका क्या इरादा है? इस बार कारेक ने कर्नल डेविड से पूछा।
वो चारों ही मुस्तैदी से तेज़ रफ्तार टार्चों को लिए रात की तारीकी में घने जंगल में आगे बढ़ रहे थे। गो के ये सोलो कबीले के वैश्यों के एरिया से निकलकर काफ़ी आगे आ गए थे और दरिंदों की आवाज़ें उनको दूर और नज़दीक से सुनाई दे रही थी। इसे थकावट के बावजूद बहुत ज़्यादा होशियारी से हाथों में पावर बम और रिवॉल्वर थामे हुए थे। जैक और कारेक के कहने पर कर्नल डेविड और कैप्टन मारिया ने अपना सफ़र मुसलसल जारी रखा हुआ था, क्योंकि उनके मुताबिक जंगल का ये एरिया उनके लिए ख़तरे का बायस था। करना क्या है? रात का वक्त है। इसराइल की मारूफ एजेंसी GP5 के चीफ कर्नल डेविड को तारीकी जंगलों में खबर होना पड़ रहा है। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इसराइल के प्रेसिडेंट साहब को मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आखिर हमारी खुफिया लेबॉर्ट्री जहाँ पकीशा के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, कलाक के बड़े जंगल में कहाँ और किस एरिए में बनाई गई है। इस तरह मैं एक जगह को फोकस रखता और आसानी से इमरान और उसकी टीम को शिकार कर लेता। कर्नल डेविड ने मुँह बनाकर कहा। तो सर, इसका मतलब है हम रास्ता ट्रेस करते हुए जंगल से बाहर जाने की कोशिश करें? कैप्टन मारिया ने चौंक कर कहा। अब रात के वक्त हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जंगल बहुत घना और ख़तरनाक है। अगर दिन का वक्त होता तो मैं मज़ीद एजेंसियाँ जो कट्टर यहूदी हैं और इसराइल के मफाद के लिए काम करने को फ़ौरन तरजीह देती हैं, उनको हायर करता। लेकिन रात होने की वजह से हम चारों खुद बहुत ख़तरे में हैं। और कैप्टन मारिया, शुक्र करो कि जैक और कारेक हमारे साथ हैं, जिनको जंगलात का तजुर्बा है, वरना इन दो के बजाय GP5 के 4 मेंबर भी साथ होते तो जंगल का तजुर्बा ना होने की वजह से मुश्किलात का शिकार होकर मारे जाते। कर्नल डेविड ने कहा और दिल ही दिल में इमरान के साथियों ने अपने आला हुकाम को बुरी तरह सुनाने लगा। इमरान और उसके साथियों को इसलिए कि वो उनके काबू के हाथे खुद ही कर्नल डेविड की टीम इस जंगल में मुश्किल का शिकार हुई थी और अपने आला हुकाम पर गुस्सा था कि बगैर लेबॉर्ट्री का पता बताए उसे और उसकी फ़ोर्स को इतने ख़तरनाक जंगल भेज दिया गया था और उसकी एजेंसी GP5 के इतने सारे मेंबरान खूंखार भेड़ियों का शिकार बन गए थे। अचानक उसने देखा कि जंगल में 10 के करीब इंसान जिनके हाथों में जदीद हथियार थे, उनके सर पर नाजल हो गए थे। कर्नल डेविड और उसकी टीम चौंक पड़ी। कर्नल डेविड, तो तुम भी मेरी तरह यहाँ इमरान और इसके साथियों का रास्ता रोकने आए हो? उसे कर्नल ड्रास की आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल डेविड के मुंह से तवील सांस निकला। ओह, तो तुम भी यहाँ जंगलों में झुक मार रहे हो? कर्नल डेविड ने इस बार तसल्ली से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि रात के वक्त इंतहाई घने और दरिंदों से पुर खतरनाक जंगल में कर्नल ड्रास की टीम से मिलकर उसे तसल्ली हुई थी। कर्नल डेविड को देखकर कैप्टन ब्रेम ने उसे सल्यूट किया और कैप्टन मारिया ने कर्नल ड्रास को सल्यूट मारा। अलबत्ता कर्नल ड्रास और कर्नल डेविड के दीगर साथियों ने अदब से उनसे हाथ मिलाया और एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। हाँ कर्नल ड्रास, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ जंगलों में झुकी मार रहा हूँ और मुकम्मल मुझे कुछ मालूम नहीं कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। कर्नल डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भी यही हाल है कर्नल। मुझे इसराइल की खुफिया लेबॉर्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इससे मैंने अपने साथियों की मदद से यहाँ मुख्तलिफ पॉइंट पर जदीद पावरफुल कैमरे दरख्तों पर फिट कर रखे हैं। इससे तुम्हारा मुख्तसर ग्रुप मुझे इस जगह नज़र आ गया और मैं तुम्हारी जगह से थोड़ा ही दूर था और तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ चला आया। कर्नल ड्रास ने फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल कर्नल ड्रास अपने सेलफोन पर जिस पार्टी को देखकर चौंका था वो कर्नल डेविड की ही पार्टी थी। इसके साथ भी कुछ देर पहले कैप्टन ब्रेम, जॉनी और मिलर यानी 3 साथी ही थे। कर्नल डेविड और कर्नल ड्रास एक दूसरे से बातें करने लगे और चूँकि अब उनकी तादाद 14 थी, अब काफ़ी एतमाद के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे थे और रुके नहीं थे। दोनों एक दूसरे को बताने लगे कि किस तरह दरिंदों के हाथों अपने इतने सारे मेम्बरान से आप दो बैठे थे और पकीशाई टीम जो एक दूसरे से एक से ज़्यादा ग्रुप है वो यहाँ एतमाद से दंदनाती फिर रही है और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। वैसे कर्नल, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारा आला हुकाम ने हमें मुकम्मल तौर पर लेबॉर्ट्री के बारे में कोई लोकेशन नहीं बताई, इसलिए हम नाकाम हुए हैं। कर्नल डेविड ने मुंह बनाकर कहा। कर्नल डेविड, हमारा काम सिर्फ इमरान और पकीशा सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान का रास्ता रोकना था, जिस पर हम अब तक नाकाम रहे। हालांकि मैंने इमरान की टीम को मार्क भी कर लिया था, मगर हाथियों के चक्रों में उलझकर अपने ही साथियों से हाथ धो बैठा हूँ और सिवाय कैप्टन ब्रेम के मेरी सीक्रेट सर्विस के तमाम मेम्बरान मारे गए हैं। कर्नल ड्रास ने फीके अंदाज से मुस्कुराते हुए दिल में इमरान को कोसते हुए कहा, कर्नल ड्रास, तुम अपनी असिस्टेंट कैप्टन लीजा को इस मिशन में साथ नहीं लाए, हालांकि मैं तो अपने असिस्टेंट कैप्टन मारिया को साथ लाया हूँ। कैप्टन मारिया ने इस खतरनाक जंगलों में बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया है और एक मौके पर तो मेरी मदद भी की है, जब खूंखार भेड़िए मेरे इतने सारे साथियों को पल भर में चीर फाड़ दिया था।
इस दौरान परेशानी से मेरे असाब जवाब दे गए थे तो कैप्टन मारिया ने मेरी मदद की थी, कर्नल ड्रास ने उससे पूछा। कर्नल ड्रास, तुम्हारी तरह मुझे भी अचानक और तेज़ी से यहाँ आना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़हीन असिस्टेंट कैप्टन लेज़ा को साथ नहीं ला सका, क्योंकि वो आजकल अपने किसी काम के सिलसिले में एक्रीमिया गई हुई है। वरना अपनी असिस्टेंट कैप्टन लेज़ा जैसी ज़हीन और खूबियों वाली सीक्रेट एजेंट को मैं ज़रूर इस मिशन में शामिल करता, कर्नल ड्रास ने कहा। खैर, वो शातिर अपने साथियों को ग्रुप बनाकर इन खतरनाक जंगलों में ग्रेटर इसराइल की खुफिया लेबॉर्ट्री को ट्रेस कर रहा है। लेकिन अब इमरान के उसके साथियों का कोई ग्रुप मेरे सामने आया तो मैं इनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और भयानक मौत से दो चार कर दूंगा, कर्नल डेविड ने इस बार मुंह बनाकर कहा। अब हम यकजा हैं और अब तूफान बनकर इन शातिरों पर अटैक करना है, वरना हमारा ग्रेट प्लान नाकाम हो जाएगा और खुफिया लेबॉर्ट्री ट्रेस हो जाएगी। और इस बार इमरान उसके साथी को ज़िंदा नहीं छोड़ना, कर्नल ड्रास ने मुंह बनाकर खुश्क और जोश भरे लहजे में मुठ्ठियाँ खींच कर कहा। हाँ कर्नल ड्रास, पकीशा के ग्रुप मेरी नज़रों में आ चुका था और मेरे साथियों ने उन पर खौफनाक हमला भी किया था, लेकिन वो मालूम नहीं किस मट्टी के बने हुए उन्होंने मेरे ही साथियों को उल्टा मार दिया और मुझे अपने साथी मारिया और अपने अफ्रीकी एजेंटों जैक और कारिक के साथ भागना पड़ा था। और चूँकि इस मिशन में मेरी एजेंसी के बेशुमार मेम्बरान जंगल की दरिंदगी की भेंट चढ़ चुके थे, इसलिए अब मुझे फ़िक्र है कि मुकम्मल नाकामी और अपनी एजेंसी के इतने सारे मेम्बरान के खात्मे पर हम पर सख्ती बरती जाएगी और सदर साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत बरहम होंगे, कर्नल डेविड ने अफसोस ने अपने जबड़े खींचते हुए कहा। इससे पहले कि कर्नल ड्रास उसकी बात का कोई भी जवाब देता, एक वक्त उसके सेलफोन पर एक दफ़ा फिर लाइट चमकी और उसे एक दफ़ा फिर इमरान की टीम नज़र आई थी, जिसके साथ मज़ीद 7 मेम्बरान शामिल थे, जिनमें एक लड़की थी जो कि गालबन जूलिया थी। कर्नल डेविड, देखो ये अहमक की पार्टी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ इसी एरिया में है जहाँ मैंने कैमरे दरख्तों पर लगवाए हैं। अब इस अहमक और उसकी टीम को हमें ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए, कर्नल ड्रास ने गुस्से और जोश भरे लहजे में कहा। तो कर्नल डेविड भी चौंक पड़ा। गुड कर्नल ड्रास, तुम्हारे मेम्बरान बहुत तेज़ हैं और दरख्तों पर कैमरे लगवाने से अहमक की पार्टी को हमने ट्रेस कर लिया है। इसे हमने वक्त बर्बाद करने के बजाय जल्दी उनके सर पर नाजल होकर उनके संभलने से पहले उन सबको भून डालना चाहिए, कर्नल डेविड ने भी तेज़ लहजे में भरपूर जोश से कहा। इमरान और उसकी पार्टी को देखकर ये दोनों गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उनकी वजह से अब तक इन दोनों की पार्टियों को अपने कई साथियों से हाथ धोना पड़ा था। जल्दी चलो, इस बार इमरान उसके साथी हमसे नहीं बचने चाहिए। कर्नल ड्रास अपने नए साथी जो कुछ देर पहले रात होने के बावजूद उस तक पहुंचे थे और बकिया में इमरान को ऑर्डर देने लगा तो सब होशियार हो गए और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, जहाँ कैमरे के मुताबिक इमरान की टीम उनसे सिर्फ 100 गज़ के फासले पर थी। अरे ये क्या, अभी तो कैमरे ने इसी जगह के निशान को मार्क किया था, लेकिन अब कैमरा यहाँ नहीं है और उनकी लोकेशन फिर से गायब हो चुकी है, कर्नल ड्रास ने तेज़ लहजे में कहा, क्योंकि वो अंदाजे के मुताबिक वहीं पहुंचे थे जहां इमरान की टीम दूसरी तरफ से यहाँ आई थी। देखो पकीशा, हमसे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, इस बार उनको भून कर ही दम लेना है, कर्नल डेविड ने भी तहकमाना अंदाज में अपने साथियों पर गरजते हुए हुक्म देते हुए कहा। गो कि वह भी पकीशाई टीम के ग्रुप जिसमें इमरान शामिल नहीं था, उन्हीं की मदद से वैश्यों के हाथों मरने से बचा था, लेकिन कर्नल डेविड इसको अपनी तौहीन समझ रहा था कि पकीशाई टीम ने उसको वैश्यों से छुड़वा कर जिंदा छोड़कर उसका एक लिहाज से बेचारा और कमज़ोर साबित किया है। कर्नल ड्रास और कर्नल डेविड के साथी भूखे भेड़ियों की तरह इमरान की टीम को ट्रेस करने के लिए जज्बात और गुस्से में भाग कर इधर उधर रहे थे। अचानक घने दरख्तों पर से तेज़ फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगीं। कर्नल डेविड और कर्नल ड्रास के साथी तड़पते हुए नीचे गिरे, जो बेदरेक और अंधाधुंध इधर उधर फायर कर रहे थे, लेकिन उन पर दरख्तों से फायर हुआ था, क्योंकि ये 8 इसराइली यहूदी ऊपर नीचे बेदरेक फायरिंग कर रहे थे। उस दरख्तों के ऊपर छुपे होने के बावजूद उनकी बरसाई हुई गोलियां इमरान और उसके साथियों को चार सकती थी, इसलिए इमरान ने ओपन ऑपरेशन का हुक्म दे दिया था, जिससे दरख्तों पर मौजूद खाबर, तनवीर, सफदर और सालेहा जो बाएं सिमत की पोजीशन संभाले हुए थे, उनकी तरफ से बेदरेक फायर किए गए थे, क्योंकि दरख्तों के नीचे इसराइली एजेंट उनकी रेंज में आ चुके थे। दरअसल इमरान, जिसने अपने स्पेशल फ़ोन से कर्नल डेविड और कर्नल ड्रास के फ़ोन्स को हैक कर लिया था, उसने अपने साथियों को दरख्तों पर चढ़ने का हुक्म दे दिया था और जैसे ये सब उनकी रेंज में आए और जंगल के घने दरख्तों में बेदरेक फायर झोंक रहे थे, उसे इमरान को उन पर दरख्तों से ही फायर करने का हुक्म दे दिया था। और इस वक्त कर्नल ड्रास के साथी और मिलर चौंके उनकी राइफलों की रेंज में आ चुके थे। इसे सब हिट हो गए थे, क्योंकि उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि जो पार्टी उनके कैमरों की रेंज में आई है वो पहले से ही होशियार हो चुकी है
उसे मालूम हो चुका है कि दुश्मन उनके सर पर नाज़िल होने वाले हैं और उन्होंने बरक रफ्तारी से पहले ही से ही दरख्तों पर चढ़कर उल्टा उनको मारने की तैयारी कर ली थी। अरे ये क्या सर? लगता है दुश्मन पहले से ही होशियार था और हमारे 8 साथी उनके फायरों से हिट हो चुके हैं। जैक और जॉनी जो कर्नल ड्रावर्ड और कर्नल ड्रास और उनके मेम्बरान कैप्टन मारिया और कैप्टन ब्रेम के साथ बाएं से मत भागे थे, ने एक साथ चिल्ला कर कहा। वो ये इमरान और उसके साथी आखिर किस मट्टी के बने हुए हैं और उनको कैसे मालूम हुआ कि हम उनके सरों पर अचानक नाज़िल होने वाले हैं और उन्होंने पहले से ही प्लानिंग करके उल्टा हमारे 8 साथी मार गिराए। कर्नल डेविड ने गुस्से से खोलते हुए आंख बरसाती निगाहों से दाएं तरफ भागते हुए कहा तो कर्नल ड्रास भी गुस्से से उस तरफ बढ़ा जहां उन्होंने टॉर्च की तेज़ रोशनी में देख लिया था कि उससे उनके 8 साथी नीचे जंगल में तड़प रहे थे और दुश्मन अभी तक दरख्तों के ऊपर या दरख्तों की ऊँट में थे। सर, हमारे दुश्मन बहुत चालाक हैं और चूँकि इमरान और उसके साथियों को जंगल के तमाम खतरात का मुकम्मल तजुर्बा है, इसलिए वो कामयाब हो चुके हैं और चूँकि वो हमारी आमद से पहले से ही गालिबन जान चुके हैं, इसलिए ये सब रात की तारीकी में इन घने जंगलों में कहाँ छुपे हुए हैं और कारेगी जैसा तजुर्बेकार आदमी भी इन पकीशाई जंटों की फायरिंग की बैंड चढ़ चुका है। अब हम सिर्फ 6 अफराद हैं। अगर जैक भी मारा गया तो हम इतने ख़तरनाक जंगलों में इन पकीशाई जंटों के हाथों बच भी गए तो ना तजुर्बेकारी की वजह से आसानी से दरिंदों का शिकार हो जाएंगे। कैप्टन मार्गिन ने एक नशस्त में इतने सारे अफराद और उनकी मौत पर हिचकिचाते हुए कर्नल डेविड से कहा। जी सर, मिलर के बाद जॉनी भी ज़ख्मी हुआ या मारा गया तो हम सब मुश्किल के शिकार हो सकते हैं, बल्कि हम खुद भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि शायद दुश्मन पहले से ही होशियार हो चुके हैं और मुख्तलिफ जगह पोजीशन संभाले हुए हैं। कैप्टन ब्रेम ने जबड़े खींच कर कहा तो कर्नल डेविड और कर्नल ड्रास ने जबड़े खींच लिए और उन दोनों के मुंह से तवील सांस निकले। सर, आप दोनों के असिस्टेंट दुरुस्त कहते हैं, अब मज़ीद उलझना हमारे लिए ही खतरा बन जाएगा। जॉनी ने भी जबड़े खींच कर कहा तो कर्नल ड्रास और कर्नल डेविड ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर हालात की मुनासबत को देखते हुए खामोश रहे और कैप्टन ब्रेम और कैप्टन मार्गे ने भी जैक की बात की तायीद की तो कर्नल ड्रास और कर्नल डेविड हालात की नज़ाकत को देखते हुए ना चाहते हुए पीछे हटने लगे। कहीं इमरान और उसके साथी जो उन्हीं दरख्तों पर छुपे हुए थे उन पर रेड ना कर दें और फिर जंगल की तारीकियों में गुम हो गए। ग्रास भैया और बियोड भैया, क्या हाल हवाल है? क्या अभी सही हवा निकल गई है? अभी पर बाकी हैं? कुछ देर बाद जंगल में घने और अंधेरे दरख्तों से इमरान के मकाना अंदाज की आवाज़ तारीक से जंगल में गूंज उठी। लगता है मेरे भाई बंदों का पेट ख़राब हो चुका है, इसलिए ये शायद बोलने से गुरेज कर रहे हैं। इमरान की फिर अहमकाना आवाज़ जंगल में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। यार इमरान, इनकी तरफ से खामोशी छा गई है। लगता है इसराइली अपने इतने सारे साथियों का खात्मा होते देखकर भाग निकले हैं। सुपरफ्याज की अंधेरे दरख्त से आवाज़ गूंजी जो इमरान के साथ ही एक डाली पर बैठा था। अलबत्ता जवाना और जूलिया उसके साथ वाले दूसरे दरख्त पर चढ़े हुए थे। हाँ यार सुपर, ये अपने पुराने दोस्त बात के जवाब ही नहीं दे रहे और अपने मुर्दा साथियों को छोड़कर भाग निकले हैं। इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा। इमरान, मेरे ख्याल में कर्नल डेविड और कर्नल ड्रास इतने सारे साथियों को अचानक मरते देखकर बौखला गए हैं और जंगल की तारीकियों में फरार हो चुके हैं, इसलिए अब हमें नीचे उतर जाना चाहिए। इमरान को दूसरे दरख्त से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, अब हम लोगों को उतर जाना चाहिए, इमरान ने भी इस बात में सर हिलाते हुए कहा। इमरान के कहने पर सभी नीचे लेटे हुए दरख्तों की ऊँट में चले गए थे, क्योंकि बेशक अंदाजे के मुताबिक कर्नल ड्रास, कर्नल डेविड और उनके साथी जो अब कम तादाद में थे वो पसपा होकर जंगल में रापोश हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनका कोई पता नहीं था। इस दौरान तनवीर, खाबर, सफदर और सारे भी दरख्तों से नीचे उतरकर इमरान वगैरह के साथ पहुंच चुके थे और इमरान के कहने पर सभी नीचे लेटे हुए काफ़ी पीछे हो गए। फिर इमरान के कहने पर उठ खड़े हुए थे, क्योंकि ये सब नीचे लेटे हुए सब बहुत पीछे हो गए थे और इमरान के अंदाजे के मुताबिक वो सब वाकई मौके की मुनासबत से यहाँ से फरार हो चुके थे। अरे तनवीर भैया, आप अभी जिंदा में समझा दुश्मनों से जंग करते हुए दरख्तों के ऊपर से हमेशा के लिए ऊपर को तशरीफ़ ले गए हैं। इमरान ने दीदे मटकाकर तनवीर को देखते हुए कहा। जब तक तुम जैसा ढीठ इंसान जिंदा है मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। तनवीर ने उसकी बातों से गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा। जूलिया, जब तक तनवीर भैया हमारे सर पर किसी तलवार की तरह मुसल्लत रहेंगे हमारे मुकद्दर में नन्ही मुन्नी कलियां नहीं जगमगा सकती। इमरान ने अंतः बेचारगी से कहा तो सब ज़ोर से हंस पड़े
और तनवीर का मुंह एक दफ़ा फिर बन गया था, क्योंकि उसकी बात पर जूलिया ने भी पर ज़ोर कहका लगाया था, जैसे इमरान की बात पर इत्फाक कर रही हो। इमरान साहब अब क्या इरादा है? सफदर ने बात का रुख बदलने के लिए पूछा। शादी करने का और बच्चे पालने का। तुम और साले अपने बच्चे पालना, मैं और जूलिया अपने बच्चे पालेंगे, और करना क्या है? इसी जंगल में बसेरा डाल लेते हैं और हमारे होने वाले बच्चे यहाँ दरख्तों की डालों में झूला कर हमारा दिल बहलाया करेंगे। इमरान ने लहजे को संजीदा करते हुए अहमकाना अंदाज में कहा। तौबा है इमरान साहब, आपसे तो बात करना ही फजूल है। सवाल क्या करो उसका जवाब क्या मिलता है? साले ने फीके से अंदाज से मुस्कराते हुए कहा। नहीं साले, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी और सफदर की शादी में यहाँ कोई रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन मेरे होते हुए इमरान मिस जूलिया से शादी नहीं रचा सकता। तनवीर ने मौके की मुनासबत देखकर फिक्रा कसा तो सब जोर से कहका लगाकर हंस पड़े, और जूलिया के कहके भी इसमें शामिल थे। और इमरान मुस्कुराते हुए बेचारगी से अपने सर पर हाथ फेरने लगा। वैसे मिस्टर तनवीर, तुम अब मेरे दोस्त इमरान की बातों पर गुस्सा तो होते रहे हो, लेकिन अब इसको जवाब भी देने लगे हो, वरना डार्क एडवेंचर वाले केस में भी मैं आप सीक्रेट सर्विस वालों के साथ शामिल था। उस केस में तुम इमरान के मजाक पर लड़ने मरने पर तैयार हो गए थे। सुपर फयाज ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर फयाज, अब बेशक इमरान साहब के दोस्त हैं, और इमरान साहब हमारी टीम के मेंबर ना सही, लेकिन इनके बगैर किसी मुहिम का लुत्फ़ ही नहीं आता, और उनकी जहानत से केस हल होते हैं, और उनकी संगत में दिलचस्प बातों से अच्छा वक्त गुजरता है। खावर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे ख्याल में इमरान भी अभी तक हमारी तरह अंधेरे में है, और अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा कि इतने बड़े जंगल में कहाँ जाया जाए और खुफिया लेबॉर्ट्री को कैसे ट्रेस किया जाए। जूलिया ने कहा। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, इमरान के सेलफोन पर कॉल आने लगी, जिसे देखकर इमरान चौंक पड़ा। जारी है।